हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? सब अच्छा कर रहे हैं? ग्रेट। सो माई सेल्फ निखिल छाबड़ा एंड आपका मैं फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज़ एक्स्ट्रा माइंड्स। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर की, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने बात कर ली थी फील्ड के बारे में, चार्जेस के बारे में, चार्जेस कैसे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, कैसे हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट करने वाले हैं। हम फील्ड को फिर से मेजर करेंगे बट इस बार एक स्केलर क्वांटिटी की हेल्प से, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल में क्या चीज़ है, कैसे रिलेटेड होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, तो शुरू करते हैं। सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये आपके चैप्टर का नाम हो गया। आज हम मेनली बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, आपको याद होगा हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको छोटा सा भी कोई डाउट है तो इस वीडियो में जाके आप दोबारा चेकआउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कह रहे हैं, उसके फॉर्मूलाज को हमने कैसे डिराइव किया था। वो कंसेप्ट क्लियर है तो फिर हम इसके बाद इस पर आगे मूव ऑन करेंगे। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल को जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक डिस्कस किया था और हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करा था, और वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? दैट पॉइंट इज लाइंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एट एनी पॉइंट पी। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फिर से समझना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ लिख देते हैं एक बार। अब इसी चीज़ को समझेंगे हम एक स्केलर क्वांटिटी के नाम से, हेल्प से, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V। ये क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा नोट करना कि कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी आपस में रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा यहाँ पे। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे और उसकी डेफिनेशन से वापस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है। So the term is electric potential difference। तो हमें इतना तो समझ में आता है कि यहाँ पे दो पॉइंट्स के बारे में बात की जाएगी, उन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल के बारे में बात की जाएगी और उनका डिफरेंस निकाला जाएगा। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं और ये बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट है। जब तक वो पॉइंट्स फील्ड के अंदर नहीं होंगे तब तक आप पोटेंशियल की वैल्यू नहीं बता सकते। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है और वो पॉइंट फील्ड में लाई कर रहा है। सो अज्यूम करते हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स, लेट अस से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे हैं और आपको करना क्या है, आपको किसी चार्ज को, फिर से हम अपने टेस्ट चार्ज को ही ले लेते हैं, एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम का और पॉजिटिव है नेचर में, इसको मूव कराना है। कहाँ से? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। सो आप मूव कराएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा और आपको उस फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव कराना है। एंड प्लीज़ ये बात का ध्यान रखें कि आपको चार्ज को मूव कराना है बिना किसी एक्सेलरेशन के। तो जब आप वर्क कराएंगे, जब आप मूव कराएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेट अस से WAB। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर आप चार्ज को इस रूट से मूव कराएं या किसी कर्व्ड पाथ से मूव कराएं या किसी जिगजैग पाथ से मूव कराएं, वर्क डन में कोई चेंज नहीं आएगा, वर्क डन सेम ही रहेगा। और इसका रीज़न मैं जानता हूँ कि आपको पता होगा। इसका रीज़न क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो वर्क डन है वो अलग अलग पाथ पे भी सेम रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी भी एक कंसेप्ट बेस्ड होता है। वो क्या कंसेप्ट है, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कुछ वर्क करा टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए, उसकी वजह से टेस्ट चार्ज मूव करके जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो हम कह सकते हैं द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। डेफिनेटली बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा बिकॉज आपने वर्क करा के चार्ज को बी पॉइंट पे पहुंचाया है। सो वी बी माइनस वी ए इज सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सो ये चीज़ बन जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं या सिंपली इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। सो वी बी माइनस वी ए इज सिंपली द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेटली अगर आप इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की, सो एसआई यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्क आपका रहेगा जूल में और चार्ज रहेगा कूलम में। सो द यूनिट वुड बी जूल कूलम इनवर्स। आप चाहे तो इसको न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स भी कह सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं इसको एक्सप्रेस करना वोल्ट पे, वेयर 1 वोल्ट is the potential difference between any two points in which the amount of work done is 1 joule in transferring a charge of 1 coulomb। तो अगर 1 कूलम के चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर से वही कंसेप्ट, फिर से हम क्या करने वाले हैं, हम मूव कराएंगे चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी हमने पहले मूव कराया था। अब इसमें छोटा सा चेंज क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट को हम इन्फिनिटी पर ले जाते हैं। तो लेट अस से हमारा जो पॉइंट ए है वो इन्फिनिटी पर है। सो दिस इज इन्फिनिटी। यहाँ से हम मूव करा के ला रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक रैंडम सा पाथ बनाया है पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए, और हमें मूव कराना है किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। फिर से वही वर्क को हम चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आइए देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। सो हम कह सकते हैं पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी is equals to the amount of work done in moving the charge from infinity to the point B divided by the magnitude of the test charge। बट ये भी एक कंसेप्ट है कि पॉइंट जब इन्फिनिटी में लाई करता है तो वहाँ पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर पॉइंट इन्फिनिटी में लाई करता है, अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, सिंपल सी चीज़ है, बिकॉज इन्फिनिटी तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुँच पा रहा है। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करने के लिए। एक पॉइंट है वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है तो आपको कोई वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली नहीं। बट इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक आने के लिए, जो कि पॉइंट बी एक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी। अब उस वर्क को डिवाइड कर देंगे विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, तो आपको मिल जाएगा पॉइंट बी और इन्फिनिटी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी सिंपली 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। वर्क इन्फिनिटी अपॉन क्यू नॉट, ये आपके पास आ जाएगा बी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। सो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल इज सिंपली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। लेट अस से हमें किसी पॉइंट P के बारे में बात करना होता है या किसी पॉइंट Z के बारे में बात करना होता है, हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, कितना वर्क करना पड़ता है हमें इन्फिनिटी से मूव कराने के लिए Z पॉइंट तक डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जरूरी नहीं कि आप हमेशा टेस्ट चार्ज को मूव कराएं, आपने किसी चार्ज Q को मूव कराया तो जितना भी वर्क करना पड़ा सिंपली आपने उसको चार्ज Q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट Z। पोटेंशियल एट पॉइंट R, ये क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। डेफिनेटली यूनिट वही रहेगी इसकी वोल्ट, आप चाहे तो इसको न्यूटन मीटर पर कूलम भी लिख सकते हैं।
न्यूटन मीटर पर कूलम, या फिर आप सिंपली इसको जूल पर कूलम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्रेफर्ड यूनिट वोल्ट रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी यूनिट्स को इग्नोर कर देंगे, बाकी यूनिट्स भी इक्विवेलेंटली उतना ही होल्ड करती हैं। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास पोटेंशियल की डेफिनेशन आ जाती है कि पोटेंशियल जो होगा किसी भी पॉइंट पर आर पर वो 1 वोल्ट होगा अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ता है इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक आने के लिए, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज़ 1 कूलम। सो ये कंसेप्ट हो जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। डेफिनेटली यहाँ पे आप पोटेंशियल की डायमेंशंस के बारे में बात कर सकते हैं। सो लेट अस से हमें किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी डायमेंशंस निकालनी है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन की डायमेंशंस पता होनी चाहिए और उसको हम डिवाइड कर देंगे चार्ज की डायमेंशन से। वर्क आप सिंपली जानते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। सो फोर्स आपके पास रहता है mL_t-2, डिस्टेंस आपके पास रहता है L और चार्ज रहता है आपके पास A/t। सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपली mL2t-3A-1। सो दिस बिकम्स द डायमेंशंस ऑफ द पोटेंशियल। mL2 ऊपर है, एक t नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो t-3 एंड A-1। सो दिस इज सिंपली द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सिंपल सा कंसेप्ट, चलते हैं आगे और अभी बात करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो लेट अस से हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है, से Q, इन्फिनिटी। हमें पोटेंशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट P पर। सो दिस इज आवर पॉइंट P। और ये पॉइंट P कैसे डिफाइंड है, दिस पॉइंट P इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सोर्स चार्ज। हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे, से हमने Q0 को मूव कराया फ्रॉम इन्फिनिटी टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। कैसे मूव कराना है ये ध्यान में रखना है, बिना किसी एक्सेलरेशन के। ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि एक्सेलरेशन क्यों नहीं होना चाहिए। तो लेट अस से इस जर्नी में हमारे पास 2 पॉइंट्स फॉल करते हैं A और B। सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दोनों बीच में छोटा सा गैप है, दैट इज इक्वल्स टू dx। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया गैप, तो इसको ठीक से लिखते हैं dx। ओके, सो डेफिनेटली जब आपका टेस्ट चार्ज किसी पॉइंट पर आएगा तो ये सोर्स चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। जैसे ही टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो इस पर एक फोर्स लगने वाला है। वो फोर्स कितना होगा उसको हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। दैट फोर्स विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q0 डिवाइडेड बाय x²। x लेट अस से डिस्टेंस है पॉइंट A का फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सो x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A, R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B। A और B पॉइंट जो है वो बहुत पास लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, इसलिए आपको दिख रहा है दोनों के बीच में गैप कितना है, सिंपल सा dx। यहाँ पे हमने फोर्स निकाला, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू द सोर्स चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज को प्लेस कर रखा है पॉइंट A पर, तो आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू Q0 बाई x²। आपने क्या करा है, पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करा, टेस्ट चार्ज को डेफिनेटली छोटा सा वर्क करना पड़ेगा बिकॉज द डिस्टेंस मूव बाय द चार्ज इज वेरी स्मॉल। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dW विल बी सिंपली इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पर वो होगा इस तरफ, बिकॉज इट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। बट चार्ज की जो मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट हो रही है इस तरफ। सो dx आपका है टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज और फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो डेफिनेटली यहाँ पे थीटा कितना होने वाला है, थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट dW इज इक्वल्स टू F इंटू dx इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री।
एंड आप सब चैंपियंस को पता है कि cos 180 कितना होता है, cos 180 सिंपली इक्वल्स टू -1, सो डी डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, हम इंटीग्रेशन करना क्यों चाह रहे हैं, ये इंटीग्रेशन क्यों आ गया पिक्चर में, बिकॉज जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के पास जाएगा वैसे वैसे इस पर ज़्यादा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा रिपल्शन का, और उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए भी आपको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पूरे पाथ के लिए वर्क डन आपको सिंपल सा इंटीग्रेशन की हेल्प से ही मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे फोर्स चेंज होता जा रहा है। हमने छोटे से डिस्टेंस dx के लिए फोर्स को कांस्टेंट माना है, बट हम पूरी जर्नी के लिए फोर्स कांस्टेंट नहीं ले सकते थे। पूरी जर्नी हमारी है इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट P तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। सो सिंपली द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw। आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है इन्फिनिटी से, आपने जर्नी को खत्म करा है पॉइंट R पर, पॉइंट P पर जिसका डिस्टेंस है R। तो यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R माइनस ऑफ एफ डी एक्स। अब इस f की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स with a minus sign out of the integration, and integration is from infinity to point P which is at a distance of R। ये मिल जाएगा आपका टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना आने वाला है, आप सिंपली के क्यू नोट को एज अ कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। आपके पास बचेगा x⁻² का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट R तक, और ये माइनस साइन साथ पे चलेगा। सो माइनस के क्यू नॉट x⁻² का इंटीग्रेशन आपके पास सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट R तक, एक माइनस साइन बाहर से। तो दिस माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसल आउट, आपके पास बचने वाला है के क्यू नॉट डिवाइडेड 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी आप अच्छे से जानते हैं, वो जीरो हो जाता है। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी सिंपली के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R। सो ये आ गया वर्क डन, पर डेफिनेटली हम वर्क डन नहीं निकालना चाहते थे। हमारा एम था, हमारा मोटो था यहाँ पे पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट P पर। तो हम वापस अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज सिंपली इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। और ये वर्क डन जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R एंड होल डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो आप देख सकते हैं ये क्यू नॉट सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास पोटेंशियल बच जाएगा किसी भी पॉइंट P पर। सो दिस पॉइंट P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू के। अच्छा, यहाँ पे आपको मुझे बताना था एक चीज़ कि जो के है ये स्मॉल के है, ठीक है। आपको अभी कैपिटल के दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, दिस इज स्मॉल के। कैपिटल के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये जो है ये स्मॉल के है विच इज़ द कूलम्स फोर्स कांस्टेंट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको हमेशा स्मॉल के यूज़ करना है, और ये के उस कैपिटल के से अलग होता है। सो स्मॉल के क्यू डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P विच इज़ लाइंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज कैपिटल Q। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और पॉइंट P के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है सोर्स चार्ज से, कि जो पॉइंट P है वो सोर्स चार्ज से कितना दूर या कितना पास है। टेस्ट चार्ज को मूव कराया, किसी दूसरे चार्ज को मूव कराया, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज का यहाँ पे इफेक्ट आता है और एक डिस्टेंस का यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं दैट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना आप सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे उतना ही पोटेंशियल वहाँ पे फॉल करेगा। तो इस चीज़ को हम एक ग्राफ की हेल्प से भी देख लेते हैं। इनफैक्ट हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है किसी भी पॉइंट P पर ड्यू टू अ सोर्स चार्ज या ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और पोटेंशियल कितना आता है। सो अगर ये हमारा फिर से एक सोर्स चार्ज है, हम बात कर रहे हैं पॉइंट P के बारे में, तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू अगेन स्मॉल के क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फिर अगर बात होती है यहाँ पे पोटेंशियल की,
दोनों ही पॉइंट पी पे फाइंड आउट करें। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज सिंपली इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वेयर एज जो पोटेंशियल होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम यहाँ पे बता सकते हैं दैट पोटेंशियल पी जो है वो भी कैसा है, स्फेरिकल सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। इट डज नॉट मैटर कि वो पॉइंट किस डायरेक्शन में है, बस उस पॉइंट P या पॉइंट R, पॉइंट S, पॉइंट T, वट एवर कोई सा भी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस अगर बराबर है सोर्स चार्ज से तो वहाँ पे पोटेंशियल भी आपको सेम मिलेगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एक सोर्स चार्ज हूँ, मेरे से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है लेफ्ट साइड पे और एक 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है राइट साइड पे, बट दोनों का पोटेंशियल कितना रहने वाला है, सेम, बिकॉज सोर्स चार्ज सेम है और दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर है। तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है यहाँ पे, सिर्फ मैटर करता है सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस। इनफैक्ट आपकी तरफ भी अगर एक पॉइंट होता वो भी 10 सेंटीमीटर दूर होता, मुझसे पीछे इस बोर्ड के अंदर एक पॉइंट होता वो भी 10 सेंटीमीटर दूर होता, तो इन चारों पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो आता वो बिल्कुल बराबर आता। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक। अब एक ग्राफ की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। सो लेट अस से हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस, जो कि हम यहाँ पर से आर से डिनोट कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, आर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं और हम वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं दोनों ही को, पोटेंशियल को भी ही और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी। इलेक्ट्रिक फील्ड को लेटर से मैं येलो कलर से डिनोट कर रहा हूँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, ऐसे फॉल करेगा, और जो पोटेंशियल होगा वो कैसे फॉल करेगा। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल का जो फॉल होगा वो ग्रेजुअल होगा, मतलब धीरे धीरे फॉल करेगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉल जो होगा वो स्टीप होगा, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट आप देख सकते हैं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो आप इसको आराम से बता सकते हैं, अगर R की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 मीटर पुट करता हूँ तो उस पॉइंट पर किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर आने वाला है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इज ऑल इक्वल, बिकॉज वी हैव पुट R इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जो येलो वाला ग्राफ है, डेफिनेटली येलो वाला ग्राफ आपको दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, एंड दिस वाइट वाला ग्राफ इज शोइंग यू द पोटेंशियल विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। क्या कह रहे हैं आपसे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.9 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज, डेफिनेटली ये सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हमारे पास कोई पॉइंट है, हम पॉइंट P मान लेते हैं, which is located at a distance of 0.9 meter. The value of potential is 50 volt and that is plus 50. Please note plus 50. अभी प्लस माइनस क्या चीज़ है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली होगा क्या, कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल देगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास प्लस वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है पोटेंशियल की, तो हमारे पास चार्ज होगा पॉजिटिव होगा। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज। देखिए वही सेम चीज़ पूछी है, साइन आपसे पूछा है तो साइन का आंसर आपको सीधा सीधा यहाँ पे मिल जाता है कि जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सो हमारे पास है पॉइंट P जिसका डिस्टेंस है R, दैट इज इक्वल्स टू 0.9 मीटर, और पोटेंशियल की वैल्यू अपने को गिवन है विच इज इक्वल्स टू प्लस 50। अब ये प्लस का क्या सिग्निफिकेंस है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो विल सिंपली यूज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज V इज सिंपली गिवन एज K टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P जिसकी वैल्यू अपने को गिवन है विच इज इक्वल्स टू 50
तो दिस इज इक्वल टू के, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, सो लेट अस सपोज इट टू बी क्यू एंड डिस्टेंस इज 0.9, सो 9 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से हम क्यू को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस 9 इज गेटिंग कैंसिल्ड, 10⁻⁻9, तो ये बन जाएगा आपके पास 50 इज इक्वल्स टू 10⁻10 इंटू क्यू। सो चार्ज क्यू इज सिंपली इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, और यू कैन सिंपली से 5 नैनो कूलम, बिकॉज ये आपको क्या दे देगा, सो 5 नैनो कूलम इज द चार्ज, जिसकी वजह से पोटेंशियल है 50 वोल्ट एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर फ्रॉम द चार्ज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, बाय द वे ये आपके सीबीएसई में पूछा गया काफ़ी टाइम पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 points A and B are located in diametrically opposite directions। तो वही सेम एग्जांपल, अगर मैं सोर्स चार्ज हूँ तो पॉइंट A और पॉइंट B, दीज आर दी 2 diametrically opposite ends। So 2 points A and B are located in diametrically opposite directions of a point charge of 2 microcoulomb, again plus 2 microcoulomb, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंसेस आपको गिवन है 2 मीटर एंड 1 मीटर, यानी कि A पॉइंट का डिस्टेंस है 2 मीटर, B पॉइंट का डिस्टेंस है 1 मीटर, इस चार्ज 2 माइक्रोकूलम से। डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि VA और VB का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं एक सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं। सो लेट अस से दिस इज आवर चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम विच इज पॉजिटिव इन नेचर। 2 पॉइंट्स मान लेते हैं, से पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये डिस्टेंस है आपके पास 1 मीटर एंड ये डिस्टेंस है आपके पास 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहाँ पे मिलेगा आपको पोटेंशियल एट पॉइंट बी, जिनकी वैल्यूज हम अलग से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज सिंपली इक्वल्स टू के क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू के क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी। लेट अस पुट द वैल्यूज। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आने वाला है, कि अभी हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, चार्ज क्यू को भी ऐसे लिखे रहने देते हैं, आर ए हो जाएगा 2 मीटर एंड वी भी आपके पास आ जाएगा सिंपली के क्यू बाय 1। तो आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो आपके पास कितना आने वाला है, के क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 1, या सिंपली के क्यू। तो यहाँ पर आप के क्यू कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बच जाएगा हाफ माइनस 1। अब आप देख सकते हैं जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। फिर से वही चीज़, बिकॉज पॉइंट ए जो है दूर है काफ़ी, ये काफ़ी नहीं हम कहेंगे, हम कह सकते हैं कि डबल एज कम्पेयर टू पॉइंट बी। तो डेफिनेटली पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होने वाला है पॉइंट बी से कम आने वाला है एंड एक्जैक्टली आधा आने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया वो हम सॉल्व कर लेते हैं। सो वी ए माइनस वी बी विल बी सिंपली नेगेटिव के क्यू डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज है आपके पास 2 माइक्रोकूलम, सो 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इन नेगेटिव। तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है, आपके पास बच जाता है सिंपली माइनस 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सो नेगेटिव ऑफ 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। सिंपल कंसेप्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एनसीईआरटी से है, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम विच इज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। प्लीज़ नोट 9 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है जो आप बच्चे लोग करते हैं, आप यूनिट्स को कन्वर्ट करना कभी कभी भूल जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा अटेंशन हैज़ टू बी पेड कि जो यूनिट्स हैं वो सब यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ही आपका आंसर ठीक आएगा, अदरवाइज फिर आप आंसर गलत निकालते हैं। छोटी सी मिस्टेक बट काफ़ी भारी पड़ जाती है। Hence obtain the work done in bringing a charge of this much coulomb from infinity to the point P। अच्छा, पॉइंट P तक हमें किसको लेकर आना है, इस चार्ज को लेकर आना है कुछ वर्क कराते हुए, और वही वर्क आपको फाइंड आउट करना है। और क्या आपका आंसर डिपेंड करेगा पाथ पर, जिस पाथ से चार्ज को आपने मूव कराया। डेफिनेटली ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, इसको फिर से आंसर करेंगे तो देखते हैं। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P
P है, ओके, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विल बी सिंपली पोटेंशियल एट पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और यही वर्क हमें निकालना है। सो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल हम फिर से जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय द आर। आर क्या है? डिस्टेंस है पॉइंट P का सोर्स चार्ज से मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज क्यू जिसको आपने मूव कराया है यहाँ पर। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है? 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, जो कि है हमारा सोर्स चार्ज। डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर का है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड दिस पोटेंशियल इज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज क्यू विच इज मूव्ड। किस चार्ज को मूव कराया आपने? 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम के चार्ज को आपने मूव कराया। सो डेफिनेटली ये -9 पावर और ये +9 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचने वाला है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज 8 इंटू -7 एंड +2 -5। डेफिनेटली -2 पर जाके +2 बनेगा, तो 10⁻⁵ एंड दिस 8, और ये वर्क हमारे पास आ जाएगा जूल में। सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, क्या ये आंसर आपका डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे? डेफिनेटली ये पाथ फॉलोड। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या था? यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो पोटेंशियल हमने अपने वर्क डन वाले में डायरेक्टली यूज़ कर लिया, बट आप पोटेंशियल इस फॉर्मूला का यूज़ करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। तो एक बार देख लेते हैं। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ/R। सो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू अ चार्ज विच इज़ 4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस which is 9 centimeter. So 9 into 10⁻⁻²। So this 9 gets cancelled. आपके पास आ जाएगा 4 into 10⁻⁻² ऊपर जाके +2, so -5 and +9 is +4 volt. So this is the answer to the first part. This is the answer to the second part. इसमें हमने वर्क डन निकाला, एंड लास्टली दे आर आस्किंग कि क्या ये आंसर डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड पे? डेफिनेटली नो, बिकॉज फिर से ये वही सेम पॉइंट आता है जो मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, इसका सही आंसर यही है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो आपने इन्फिनिटी से स्टार्ट करा, पॉइंट P तक आए, आप किस पाथ को फॉलो करते हुए आए, डेफिनेटली वो मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी और कहाँ पे ख़त्म करी। सो डेफिनेटली द आंसर टू दी लास्ट पोर्शन इज नो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट B पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q kept at a point A is 24 Newton per coulomb. So electric field intensity at point B is equals to 24 Newton per coulomb and the electric potential at the same point B. तो एक ही पॉइंट पर यानी कि पॉइंट B पर आपको फील्ड इंटेंसिटी भी गिवन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बताया इन्होंने। डायरेक्शन देखना होता है तो वो भी हम आराम से निकाल सकते थे। और दूसरी चीज़ हमें बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। सो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी इट इज़ इक्वल्स टू 12 जूल पर कूलम। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्यू। तो ये डिस्टेंस कितना है सोर्स चार्ज और उस पॉइंट के बीच में, और ये जो चार्ज क्यू है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अच्छा, पोटेंशियल की वैल्यू आपको देख के दिख रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हम समझ चुके हैं कि चार्ज भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों के फॉर्मूलाज को एक बार यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली गिवन एज K/R²। इस क्वेश्चन में R इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, एंड सिमिलरली पोटेंशियल इज इक्वल्स टू K/R। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं
किसी भी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से। सो लेट अस से हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल P इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय KQ। सो आपको ये KQ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, एक R स्क्वायर से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 1 बाय R और R कैन बी सिंपली इक्वल्स टू V बाय E। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। V की वैल्यू है 12, E की वैल्यू है 24, सो R आपके पास आ जाएगा सिंपली 0.5 मीटर। सो डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ऑल्सो दी मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो फर्स्ट पार्ट है ये, सेकंड पार्ट में आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज निकालना है। आप इस R की वैल्यू कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेट अस से हम पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में यूज़ करते हैं। सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, डिस्टेंस विच इज़ हाफ, एंड ये पोटेंशियल जो है आपके पास, ये पोटेंशियल आपके पास ऑलरेडी है विच इज़ इक्वल्स टू 12। तो चार्ज क्या हो यहाँ पर हो जाएगा 12 × हाफ होल डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज क्यू जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 6 बाय 9 × 10⁻⁻⁹। सो चार्ज क्यू इज सिंपली इक्वल्स टू 2 बाय 3 नैनो कूलम। सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमने चार्ज के बारे में बात करी, चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करा, एंड फर्स्ट पार्ट में हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करा। यानी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको एक रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। डेफिनेटली हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे अपनी आने वाली क्लास में, आने वाले लेक्चर में, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये पोटेंशियल विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं इसके बाद देखते हैं। ओके ठीक है, इतना ही है। सो दैट्स इट। सो ये था कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने समझा कि पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, कैसे वो वर्क से रिलेटेड है, कैसे हम पोटेंशियल का यूज़ कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। सो काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे की बातें डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हम वहाँ पर 1.4 से आगे बढ़ेंगे, 2 चार्जेस यानी कि डाइपोल के बारे में बात करेंगे, और मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको आप रिवाइज कीजिए, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा हाँ, अगर आप चैनल पे आज नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हम इन कंसेप्ट्स को और आसानी से समझ सकें और बाकी लोगों तक पहुंचा पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।